एक की जरूरत है। इसका मीनिंग क्या है? ब्रह्मांड, ये पूरी दुनिया 9 पे खत्म हो जाती है। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। चार युग हैं। चार युग के नाम बताओ। ये तो बहुत इजी है ना। मैंने हार्ड प्रश्न नहीं किया, मैंने बहुत सरल प्रश्न किया है। नहीं, आप कहो ना मैं नाम ले लूं पाछो। और यूं तो गैर उंदा लगा, मतलब समस्या यहाँ पैदा हो। पजणो पजणो तो मन ही है। देखिए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। थोड़ा गूगल ने नहीं मो भजन गाँव जने बांध देना है, प्रवचन में नहीं बांधना है, वाजे गणा। देखो, भजन और प्रवचन, भजन की एक सीमा होती है जो 28 दिन का रिचार्ज होता है या, और प्रवचन होता है लाइफ टाइम रिचार्ज, मतलब आखी जिंदगी रो रिचार्ज। मैं आपको भजन सुना रहा हूँ, कल भी सुनाया मैंने। अब काले कौन कौन सा भजन सुनाया वो बताओ मने। रिचार्ज रात रात खत्म रह गयो, अटू घर तक पहुंचा जिते बैलेंस। पण प्रवचन कोई कोई तो याद रियो रेला, एक दो राते इतनी बात बताई, एक आधी बात तो याद रही वेला। तो ये सारी चीजें होती है। एक आदमी मूर्ति लेके बैठा, बादशाह जाके बोले कि भाई इस मूर्ति के कितने पैसे हैं। मूर्ति वाले ने बोला साहब जी ये 500 रुपये की है, ये 5000 की है और ये 50,000 की है। बोले क्यों बेवकूफ़ बना रहा, सारी मूर्तियाँ एक जैसी है, कलर वही है, डिजाइन वही है, पत्थर वही है, सब कुछ वही है। बोला नहीं महाराज, सबकी कीमत अलग है। तो महाराज ने बोला कि कोई बात नहीं, कल दरबार लेके आना। अब जैसे दरबार लेके गए तो सबको बोला कि इसकी कीमत बताओ। ये 500 की बता रहा है, एक 5000 की बता रहा है, एक 50,000 की बता रहा है, परंतु मुझे तो कोई फर्क नहीं लग रहा है। वजन कर लिया, डिजाइन देख ली, सब कुछ देख लिया, पत्थर देख लिया, सेम है। सबके पास में मूर्तियां गई, कोई भाव नहीं बता सके। आखिर में डालो आयो बीरबल रे गला में। बीरबल ने क्यों, बीरबल इन मुसीबत में तू बारे काट सके, इन्हें कोई री वसरी बात नहीं है जो इन्हें बारे काट सके। बीरबल ने बोला ठीक है, मुझे समय चाहिए कि तू 1 दिन नहीं 5 दिन का समय ले ले, पर रेट बराबर बताना। अब बीरबल घर पे लेके गया, उसको पूरी परख ली, अपन बीरबल को उत्तर नहीं मिल पा रहा है। बीरबल ने सोचा अब तो नाक कट गई मेरी। अब देखिए पूरी रात सोया नहीं, वो पूरी चिंता में बैठा है। सुबह का टाइम था, बीरबल चिंता में बैठा तो अंदर से कोई आवाज आई, और आदमी टेंशन में रहे जने थोड़ा सुननो कम रह जाए। वो सुरता अलग होती है ना, शरीर वहां रहता है पर उसका मन कहीं वो प्रॉब्लम में आ गया कि मेरी तो चिंता बढ़ गई है। तो घर वाली ने आवाज लगाई कि पतिदेव चाय पी लो। तो बीरबल ने सुना ही नहीं। फिर आवाज लगाई अरे चाय पी लो, फिर सुना ही नहीं। तो जोर से झाके चिल्लाई, पास में जाके कानड़ों बेरा वेग्या कहीं रियो।
एकदम उसको याद है कि सारी चीजें इसकी चेक कर ली, पर कान मैंने चेक नहीं किए। कितना आंधो मारे अड़ंगा राम जी पड़े पादरी। अब महाराज उसने एक तार लिया और कान में डाला, इधर से डाला और इधर निकल गया, तो उसको रखा एक तरफ। दूसरी के कान में डाला यहाँ पे और मुंह में बाहर निकला। उसने बोला ठीक है ठीक है ठीक है, चलो यहाँ पे रहो। तीसरी के कान में डाला, अंदर घट में चला गया। उसने बोला ठीक है, पत्नी के पैर छुए थारो भगवान भलो करे, एड़ी एड़ी रोज बोलती रहे तो मैंने तो न्याल कर दे थो, मैं तो बहुत पसीड़ो थो, अपन भगवान एड़ी सहायता करी, धारा मुंडू कहवाय दियो, मैंने उत्तर दे दियो। अन वट बीरबल जी नाराज हो गया रहता तो उन्होंने उस शब्द को ग्रहण किया और ग्रहण करते ही दरबार में गए, चेहरे पे रौनक आ गई और जाके बोला प्रभु कीमत मैंने पता कर ली है, ये है 500 की, ये 5000 की, ये है 50,000 की। कि कैसे एक लाई तार के आ है अट्टी सुने अट्टी काटे, आ 500 री है, आ दुजोड़ी है अटू सुने और मुंडों पाछो वखाण करे। लोगों ने कहतो फिर एक और सुनियो, मैं राते और सुनियो, प्रवचन में और सुनियो। और तीसरी यहाँ से सुन के घट में उतार के उसका मंथन करती है। इससे तो मूर्तियां आप ही जवा, वो तो एक दृष्टांग दियोड़ो है। ये सत्संग में मूर्तियां आप ही बैठा हो, कोई तो अटू सुने गेट तक याद ही को नहीं रहे, किने किने याद रहे, दूसरे दिन वखाण करे कि नहीं महाराज राते आ बात छोकी की भाई आ काम री बात है थी। और तीसरो भी ने मंथन करे कि नहीं ये काम मैं करूँगा, जरूर करूँगा। मंथन करने वाला सबसे महान व्यक्ति होता है, क्योंकि वो आगे कुछ न कुछ करना चाहता है। इन्हीं वास्ते 4 युग बताया, 4 युग री परिभाषा। आज आप टाबरों ने पूछो कि 4 युग री उम्र कितनी थी, क्या था राज, इस जीवन का रहस्य क्या है, तो आप बताने, अरे आप टाबरों ने छोड़ो, आप ही नहीं बता सको। महाराज मुझे एक संख्या बताइए मुझे, आप 1 से स्टार्ट करो, 9 तक लिखो। किसी संख्या को किसी की जरूरत नहीं पड़ती साहब। और जैसे ही हम 10 लिखेंगे, 1 को 0 की जरूरत है, 0 को 1 की जरूरत है। इसका मीनिंग क्या है, ब्रह्मांड ये पूरी दुनिया 9 पे खत्म हो जाती है, 9 के आगे कुछ है ही नहीं, पूरा मामला ही खत्म हो गया। अब बोले महाराज ऐसे कैसे हो सकता है, 9 के आगे कैसे नहीं हो सकता है, तो मैं आपको प्रमाण देता हूं। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सतयुग की रचना की, सतयुग की, उसकी उम्र लिखी 17,28,000 वर्ष। इसका काउंट करो, 1 और 7 कितने हुए, 8 और 2 10 और 8 18, 18 का योग कितना हुआ, 9। वो सतयुग 9 पे। फिर त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, उसका योग भी 18 होता है, 18 का योग वापस 9 होता है। अब हम चलते हैं द्वापर युग में, 8,64,000। देखो बैलेंसिंग, पूरा ब्रह्मांड बैलेंस में डाला हुआ है, ध्यान रखना, एक भी अनबैलेंसिंग में नहीं है। 8,64,000, 8 6 14 और 4 18, इसका योग भी 9 ही बनता है। अब चलते कलयुग में, इस कलयुग की उम्र कितनी है, 4,32,000 वर्ष। कितनी, 4,32,000, 4 3 7 और 2 9, ये भी 9, ये भी 9 से बाहर नहीं है। अब चारों को काउंट कर लीजिए आप, 43,20,000 होता है, 43,20,000 का योग भी 9 ही होता है। अब ये युग तो बराबर कॉमन में डाल दिए, कंप्लीट बैलेंसिंग में। अब हम चलते ब्रह्मांड की तरफ, चलते थोड़ी बाहर की दुनिया देख लेते। ग्रह कितने हैं, वो उत्तर आप देते जाना फटाफट। ग्रह कितने हैं, 9। दुर्गा ने अपने रूप को कितने में समेट लिया, 9 दुर्गा। रात्रि कितनी है, नवरात्रि। और शिव ने अपने रूप को कहां समेट लिया, कितने रूपों में समेट लिया, नाथ कितने, नवनाथ। मतलब सोचिए, आप जाइए और जाइए, जैनों का मंत्र नवकार मंत्र, ठीक है। अब तारे कितने हैं, 9 लाख, ठीक है। पृथ्वी के खंड कितने हैं, 9 खंड। 3 लोक 9 खंड पृथ्वी, 14 लोक विस्तारा। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी अग्नि से ओमकारा, साधु भाई में जाऊं किणरी लारा। ये न्यारा न्यारा पंथ जगत में भूल गया जगत सारा। हमने हमारे सत्य को छोड़ दिया। चलो हम बाहर की दुनिया को समाप्त कर लेते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको मतलब 9 की तरफ धकेलेंगे। अब
वे पुराण कितने हैं? 18, उनका योग भी 9 होता है। अब चलते हैं गीता के अध्याय कितने हैं? 18 अध्याय, उसका योग भी 9 में खत्म हो रहा है। अब चलते चलो बाहरी दुनिया में, बताऊंगा तो सुबह हो जाएगा, 9 का काउंट करते करते, मतलब मैं आगे बताओ तो जाऊँ तो हलारे बोलता जाऊँ, वो तो यूं रही, पर मैं थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ, मेन पॉइंट्स। अब हमारे शरीर में चल जाते हैं हम लोग, बाहर नहीं चलेंगे। हमारे शरीर में नाड़ियां कितनी है? नाड़ियां कितनी है बेटा? हड्डियां तो बता दोगे, 206, ठीक है, पर हड्डियों के जॉइंट कितने ये बता दो बस। कितनी जगह से, कोई साइंस पढ़ने वाला बच्चा बता सकता है? अरे 108 जगह से ये जुड़ा हुआ है पूरा बॉडी। कितना? अब कोई एक्सीडेंट रहे, भाग को रहे तो विनी गारंटी मारी को नहीं, हाँ विने टुकड़ा ज्यादा रह गया रहे तो वो गारंटी मेरी नहीं है। 108 जगह से प्रमाण बता तो 21 इसके हैं, 21 इसके, 21 कितने हुए? 42 ये कितने हुए? 84 और 21 ये 105 और 2 ये 107 और 1 ये 108। अब शरीर के अंदर नाड़ियां कितनी हैं? 72,000 नाड़ी। 3 पांचरी देह बनाई, खंभ बनायो हवा को, 72,000 नाड़ी धरदी नी पार नी पायो कला को, ये मनवा तू रटले राम ररा को, बिन भजिया पूंडी होवेला खेले काल जड़ा को। इस 9 महीने के अंदर महाराज भगवान ने 72,000 नाड़ियों का कनेक्शन किया इस बॉडी के अंदर। इन्हीं वास्ते कहीं कहे, अरे गर्भ करे सो हारे जग में, गर्भ करे सो गिवारा जोबन धन पावना दिन चारा। कारीगर की देखिए, हाड मास का बनिया पिंजरा, भीतर भरिया बिकारा, ऊपर रंग सुरंगा करिया, कारीगर किरतारा जोबन धन पावना दिन चारा। इस चेतावनी वाणी में लिखा जाता है। महाराज भगवान की लीला देखिए। क्या आप भगवान को फॉलो नहीं करते? भगवान को नहीं मानते? मैं एक छोटा सा कॉमन एक समझाता हूं आपको कि इतने लोग बैठे हम लोग, मने तो एक ही उत्तर चीजे, इतना फोटो कटू लियो, वो किसी का चेहरा नहीं मिलने दिया, किसी का नहीं मिलने दिया। वारे वारे भगवान, करोड़ों की संख्या में इंसान हो रहे हैं, पर सेम इतना फोटो लायो कटू, इतु मोटो प्लांट हो। गुजराती एक कवि ने लिखा कि धरती तणो क्यारो कर्यो ई खेडूत केवड़ो हसे। धरती रो जेड़ो क्यारो करन समुद्र जेड़ो क्यारा बाळे तो ओ किसान क्याड़ो रहेला जो इतु मोटो क्यारो बाळे। तो महाराज शरीर में नाड़ियां हैं 72,000 नाड़ी। सुन कितने हैं? 360, उसका योग भी 9 ही बनता है। अब बेटा मैं आपकी तरफ आता हूं, स्कूल वाले बच्चों की तरफ। हमारा दिल कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में? जल्दी बताओ, फास्ट। बस कभी आपने गौर किया? कभी इतने डीप में गए? भगवान ने कितना काउंट फिट करके रखा है, 72 बार ही धड़कता है। मतलब ये भी 9 में आके अटक गया, अगर ऊपर नीचे हो जाता तो गड़बड़ हो जाती है। पूरा ब्रह्मांड का बैलेंस है। मैं कितनी चीजें बताऊं आपको, बताते बताते थक जाएंगे हम लोग। वेद पुराण में इतनी चीजें 9 के बारे में बताया है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। पर डीप में जाएंगे तो पूरा एक विषय पे कितने दिन चर्चाएं चल सकती है। तो जाओ, थोड़े शास्त्र के पास में जाओ, और शास्त्र ही हमें जीवन से जीना सिखाता। साहब ये वेद पुराण ही हमारी दिनचर्याओं को अच्छे बनाना सिखाता है। मैं एक छोटी सी बात बोल रहा हूं, मैंने एक बात बोली थी दिन को, एक छोटी सी बात बोल रहा हूं। आप एक काम करना, एक टेबल लेना घर पे, उसके ऊपर बहुत फोटोज रखना, बहुत सारी फोटो रखना, मतलब बहुत सारी फोटो। जैसे कलाम साहब की फोटो है, सुभाष चंद्र बोस की फोटो है, भगत सिंह जी फोटो है, या अमिताभ बच्चन की फोटो है, धर्मेंद्र की फोटो है, हेमा मालिनी की फोटो है। जो भी रखनी है वो रखिए आप, ठीक है? इज यू लाइक योर हॉबी योर थिंकिंग, ओके? रखिए आप एक फोटो आप रोज भेड़ो रख दीजिए आप। फिर अपने बच्चे को बुलाना जो बीएड किया हुआ है,
उसको एक ही बोलना, बेटा इतना फोटू पड़िया तू कि न जड़ो बनना चाहे। महाराज उसमें आपका नंबर तो नहीं होगा। आप फोटो माते तो आंगली नहीं लागे जो को रिजेक्ट। माई फादर इज आप जड़ो तो वो नहीं बने जो को नहीं लागे आंगली। अमिताभ बच्चन बन जाई, वो बन जाई, वो बन जाई, वो बन जाई, पर यूं नहीं के पापा सेम जड़ा थो बनिया जड़ा मैं ही बनना चाहूं। नहीं साहब, वारे भगवान वाह। हम हमारे बच्चों का आइडियल नहीं बन सकते हैं तो कहीं काम रहा भाई। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये फालतू वहम में जी रहे हो, वहम है आपका, और वहम को बाहर निकालो। बहुत छोटी सी बातें, जीवन को समझने की कोशिश करो। 1 और 51 दोनों सेम है। भगवान के एक साल की उम्र में चेत जा तो तेरी इच्छा, नहीं तो 51 में तो जरूर चेत जा रहे बेटी रे बाप। पर 51 में ही नहीं चेते लोग तो ही भजीड़ा खाते ही पी रहे। कहीं करो महाराज, मैं न करो। 70 साल रो रह गयो तो कहीं मारा पोतारो ब्याह करो। राम जी रा नाम ले ले, थारी उम्र जावे रही, एक एक दिन जावे रही है, और वक्त थारो एडो आवेला कि तने पानी रो लोटो नहीं पावेला साहब। इन वास्ते मैं आपने वंदन करूं, थाने हाथ जोड़ो, थाने पगे पड़ो कि भाई मैं नहीं कहूँ थारी दुकान छोड़ो, मैं नहीं कहूँ थारो घर छोड़ो, मैं नहीं कहूँ थारो बिल्डिंग छोड़ो। नहीं साहब, बिल्डिंग में रह के भी आप अपना भगवान का भजन कर सकते हो।